मैं हैरान हूं ये देख के कि कोई हैरान क्यों नहीं। क्या देश के सबसे पॉपुलर प्रोटेस्ट में से एक को अब बॉलीवुड का भी सपोर्ट मिलने लगा है? और क्या एक्टर शेखर सुमन ने अपने शो में सरकार पर सबसे तीखा हमला बोला है? दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे पब्लिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। इसी बीच अब एक्टर और होस्ट शेखर सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक का खुलकर सपोर्ट किया है और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अगर शेखर सुमन ने ऐसा कहा है तो उनके इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। अपने पॉलिटिकल व्यंग और बेबाक अंदाज के लिए फेमस एक्टर शेखर सुमन इन दिनों अपने नए शो शेखर टुनाइट को लेकर हेडलाइंस में हैं। इस शो के हालिया एपिसोड में शेखर सुमन ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का जिक्र किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। इंटरेस्टिंगली एपिसोड उस घटना से कुछ घंटे पहले टेलीकास्ट हुआ था जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लिया गया। वहीं इसके बाद से शो की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। शेखर ने अपने मोनोलॉग में कहा, सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स के फ्यूचर और एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर अनशन पर बैठे हैं। मैं हैरान हूं कि कोई हैरान क्यों नहीं है। उन्होंने आगे कहा, एक इंसान देश और समाज की बेहतरी के लिए अनशन पर बैठा है, लेकिन सिस्टम चैन से बैठी हुई है। अपने इसी अंदाज में शेखर ने सिस्टम पर भी तीखी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा, वो सिस्टम जो सिर्फ गूंगी है और बहरी ही नहीं बल्कि संवेदनहीन भी हो चुकी है। शेखर सुमन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भले ही सोनम वांगचुक का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनके पीछे देश के लाखों यंगस्टर्स की ताकत खड़ी है। उन्होंने कहा, अगर गौर से देखा जाए तो हम सब जिंदा लाश में वो अकेला जीवित इंसान है। ये पहली बार नहीं है जब शेखर सुमन ने सोनम वांगचुक के आंदोलन पर अपना ओपिनियन रखा हो। वहीं इसके बाद जो है उन्होंने कई स्टेटमेंट्स भी दिए। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया गया। इस पूरे मामले पर कई सामाजिक, राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों ने भी अपने रिएक्शन दिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या चीजें नई होती हैं और क्या नया मोड़ आता है और सरकार की ओर से क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा। वैसे शेखर सुमन के स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? क्या उन्होंने जरूरी सवाल उठाए हैं? क्या आपको उनकी बातों से सहमति महसूस होती है? अपना कमेंट और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।